वेलकम टू लॉ प्रेम प्रकाश। आज मैं जो ये वीडियो जारी कर रहा हूँ इसका उद्देश्य केवल आपको साइबर लिटरेसी देने का है, ना कि आपको डराने का। क्योंकि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं और जो आपका मोबाइल है ये समझिए आपका चलता फिरता एक वॉलेट है, बटुआ है। तो इसका आपको बेहद ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से आपका मोबाइल का जो डाटा है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। आप जब भी कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तब उसमें अक्सर आपसे परमिशन मांगी जाती है कि परमिट योर लोकेशंस, कॉन्टैक्ट्स और उसमें कैमरा, माइक्रोफोन। तो ये परमिशन जब आप देते हैं तो आप देख लीजिए क्या ये देना आवश्यक है या ऐसे किसी ऐप को डाउनलोड करना आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि जब हम परमिशन दे देते हैं तो हम फुल एक्सेस दे देते हैं किसी भी ऐसी एप्लीकेशन भेजने वाले को जो एप्लीकेशन आप उसमें इंस्टॉल करने जा रहे हैं अपने मोबाइल में। अभी मेरे पास कई सारे मैसेज आज मैं देख रहा हूँ कि बैंक्स की तरफ से काफ़ी सारे अलर्ट्स जारी हुए हैं। वो आपकी सुविधा के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे आज ही एक मेरे पास मैसेज आया, डियर SBI कस्टमर, fraudsters are sending SMS to redeem SBI reward points by clicking on link or by calling a number. This is a scam. Do not respond to such SMS. जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं वो ये जानते हैं कि यदि हम कोई SMS ऐसा भेजेंगे कि जिससे कि लगेगा कस्टमर को कि ये जेन्युइन सोर्स से आया है, बैंक से ही आया है, तब हो सकता है कि वह इसको डाउनलोड कर ले लिंक को। इसलिए कोई भी अननोन सोर्स से आया हुआ लिंक कृपया डाउनलोड ना करें। कोई भी QR कोड अगर आप स्कैन करेंगे तो ये मान लीजिए कि आपका पैसा कटेगा। इसी प्रकार से किसी नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो इसमें भी कुछ भी फ्रॉड हो सकता है। वो आपको बातचीत में उलझाकर आपके डाटा मांग सकता है। यदि किसी के साथ इस प्रकार का फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बचाव क्या है। यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तत्काल आप 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इस पर जाकर तत्काल सूचित कर दें। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए इसमें विशेष सुविधा है। तो ये आप जैसे ही आप कॉल करेंगे उसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप डिटेल फॉर्म अपना भर दें और इसमें www.cybercrime.gov.in इस पर जाकर आप फॉर्म भरेंगे। तब आप जो भी डिटेल देंगे, जितने भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं और अन्य जो डिटेल्स देंगे, तो इसमें ये साइबर जो पोर्टल है वो आपकी मदद करेगा। आपके पैसे को जहाँ तक वो पहुँचा वहीं पर फ्रीज करने का प्रयास करेगा और इससे आपका जो गया हुआ धन है वो वापस आ सकता है। ऐसे ही कई अन्य मैसेज भी आए हुए हैं। जैसे आपके पास यदि आपने UPI कोई ट्रांजैक्शन किया है, कई बार आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने कार्ड ब्लॉक कर दिया, तो कई बार कार्ड ब्लॉक होने से ही मात्र आपका पैसा नहीं रुकता। आपने UPI यदि आपके फ़ोन से है, पता चला कि आपका UPI से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, इसमें भी आपके पास एक मैसेज अवश्य आता है बैंक से। जब भी कोई आपका पैसा आपके अकाउंट से कटेगा तो आपका जो अकाउंट जो कनेक्टेड है जिस नंबर से, उस नंबर पर एक SMS आता है। जैसे मेरे पास एक SMS आया कि योर ट्रांजैक्शन फ्रॉम SBIN अकाउंट नंबर इज सक्सेसफुल। इफ इट इज़ नॉट यू, visit your branch or mail us at support.upi@sbi.co.in। तो ये जैसे ही मैसेज आता है, यदि लगता है कि ये गलती से कोई ट्रांजैक्शन हो गया है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया गया है और आपके पास ऐसा मैसेज प्राप्त होता है, तो तत्काल आपको सूचित करना चाहिए। इसी प्रकार से आजकल मैसेज आ रहे हैं कि कोई सस्पिशियस कॉल आती है, कोई ऐसी कॉल आती है जो कहता है कि मैं कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और एक कंसाइनमेंट ऐसा आया हुआ है जिसमें कुछ नारकोटिक्स और कुछ इस प्रकार का इलीगल चीज़ें बरामद हुई हैं और मुझे आपसे पूछताछ करनी है। आपका इसमें एड्रेस दिया हुआ है, आपका नंबर इससे जुड़ा हुआ है, या कोई आपका कुरियर, आपने कोई ऑर्डर किया हुआ है कोई आइटम, वो बताते हैं कि इस तरह का एक आपका ये पार्सल आया हुआ है और उसमें कुरियर में इस तरह की कुछ अवैध चीज़ें मिली हैं।
और हम अब ये कॉल ट्रांसफ़र कर रहे हैं पुलिस अधिकारी को। उसके बाद वीडियो कॉल से वो आपको कनेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि ये आपने अपराध किया, अब आपको अरेस्ट किया जा रहा है। नाउ यू आर डिजिटली अरेस्टेड। तो क्या है ये डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैं बता दूं कि इस प्रकार की कोई अरेस्टिंग किसी भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, पुलिस हो या कस्टम्स डिपार्टमेंट हो या कोई भी विभाग, चाहे वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, कोई किसी प्रकार का डिजिटल अरेस्ट नहीं करता। और इसमें आप अपने फैमिली मेंबर्स के ऊपर भी अगर आप देखते हैं कि कोई अनमना सा व्यवहार कर रहा है, लगता है कि किसी के चंगुल में फंस गया है, वो अपने आप को अलग रखे हुए है, मोबाइल से बिल्कुल अलग नहीं जा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि उनके साथ कुछ अनहोनी हुई है। और ऐसी डिजिटल अरेस्ट की अगर आपको कोई धमकी देता है, कोई पुलिस अधिकारी बनकर, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर, कुछ मॉफ्ड फोटोग्राफ यूज़ करके या डीप फेक का इस्तेमाल कर कुछ इस प्रकार की आपको कॉल करता है या आपको इंस्ट्रक्शंस देता है कि आप अरेस्ट हो गए हैं, और फिर आपके जो पर्सनल डिटेल्स हैं अकाउंट्स के वो मांगता है, तो ये कदापि ना दें। इसमें आपको चाहिए कि अपने नियरेस्ट थाने को तत्काल इसमें कॉल करें और अपनी समस्या बताएं। यदि कोई बैंक का ट्रांजैक्शन आपने कर दिया है, तब आपको 1930 पर कॉल अवश्य करना चाहिए, या नियरेस्ट जो भी साइबर थाना है या साइबर हेल्प डेस्क है उस पर जाकर आपको मदद अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन ये डिजिटल अरेस्ट के मामले कई बार महिलाओं के साथ अक्सर हुए हैं। न्यूज़पेपर्स में आप देख रहे होंगे कि कई मामलों में उनके पूरा पैसा निकलवा लिया गया और उसके बाद ही वो पुलिस को सूचित करते हैं, लेकिन तब तक देर हो जाती है। इसलिए रिपोर्ट करने में तत्काल आपको रिपोर्ट करना चाहिए 1930 पर जब भी कोई साइबर क्राइम होता है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मैसेज ऐसे जो मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के आते हैं, जैसे प्लीज़ अपडेट योर KYC विद वैलिड OVD, आधार एटसेट्रा इन योर अकाउंट एंडिंग, आपका नंबर देंगे, उसके कुछ नंबर्स दे देंगे, विजिटिंग योर ब्रांच और थ्रू योनो ATM INB टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ अकाउंट SBI। उसमें वो कई बार लिंक दे देते हैं कि आप इस लिंक पर जाकर, इसी मैसेज में थोड़ा सा आल्टर करके वो एक ऐसा मैसेज बना देंगे, उसके साथ एक लिंक भेज देंगे कि यदि आपको KYC करनी है तो इस लिंक पर जाइए। अब ये लिंक खतरनाक हो सकता है, जैसे एनी डेस्क जैसे कई सारे इस प्रकार के ऐप्स हैं जिससे वो पूरा कंट्रोल आपके मोबाइल का अपने हाथ में ले लेंगे, यहाँ तक कि SMS फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं, और जो भी SMS बैंक से भी आएगा वो रीड भी कर सकते हैं, और वो अपने फ़ोन पर भी इसको पूरा जो डाटा उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो कृपया ऐसे सभी ठगों से सावधान रहें। पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि मेरी फेसबुक की प्रोफाइल से मिलती जुलती प्रोफाइल बनाकर बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स ने ऐसी प्रोफाइल बनाई और लोगों को मैसेज कर रहे थे कि मैं CRPF का कोई मेरा जवान है, जो दोस्त है, वह अधिकारी है, वो ट्रांसफ़र हो गया, वो अपना सामान बेचना चाहता, तो लोग लालच में आ जाते हैं कि ये बहुत सस्ते में कोई सामान मिल रहा है। तो ऐसी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी कृपया फेसबुक के मैसेज के आधार पर ना करें, ये सब फ्रॉड है। मेरे द्वारा कोई मैसेज कभी नहीं किया जाता इस तरह फेसबुक पर या मैसेंजर पर। जो फर्जी प्रोफाइल है अब लोग पहचानने लगे। मैंने पिछले कई इस तरह के लाइव सेशंस किए, लेकिन ये बात जो मैं आपको कह रहा हूँ, यही बात साइबर क्रिमिनल्स भी सुन रहे होते हैं, बहुत सारे स्कैमर्स सुन रहे होते हैं, तो आप उनसे एक कदम आगे रहिए। मुझे खुशी है कि मेरे फेसबुक के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने देखा, और मुझे कई बार आप रिपोर्ट करते हैं कि ये फर्जी प्रोफाइल बनी हुई है आपके नाम से, उसको मैंने रिपोर्ट भी किया, और मैं अनुरोध करता हूँ अपने फ्रेंड से भी कि आप इसको कृपया रिपोर्ट कर दें कि ये स्कैम है या ये प्रिटेंडिंग टू बी समवन, इस प्रकार का एक आता है कि किसी की और प्रोफाइल ये फर्जी फेक नेम से बनाई हुई है, तो ये आप रिपोर्ट कर सकते हैं, इसमें हमारी मदद कर सकते हैं। जो आपके पास मैसेज आते हैं, अगर कोई अननोन लिंक आता है, कोई फ़ोटो आता है, उसमें एनक्रिप्टेड मैसेज या कोई ट्रोजन हो सकता है, कोई मेलवेयर हो सकता है, तो कृपया ऐसे किसी भी लिंक को आप कतई भी ना दबाएं, और जिससे कि वो आपके फ़ोन पर डाउनलोड हो जाए, वो आपका डाटा स्टील कर सकते हैं। इसमें एक और स्कैम चल रहा है जिसमें कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिसीव्ड ₹10,000 ऑन योर वॉलेट, तो उसमें नंबर देंगे और साथ में लिख देते हैं क्लिक। ये इस प्रकार का एक मैसेज, जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसमें लिखेंगे कि क्लिक, एक लिंक दे दिया, तो ये फर्जी लिंक हो सकता है। कृपया ऐसा कोई भी लिंक आप इसको ना अपने उसमें दबाएं।
इसी प्रकार के दिया हुआ है कि बिवेयर ऑफ इनकमिंग कॉल आस्किंग टू डायल *401 हैशटैग फॉलोड बाय एन अननोन मोबाइल नंबर, इट एक्टिवेट्स अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग टू फ्रॉडस्टर। कई बार वो कहेंगे कि डायल कीजिए *401 हैशटैग, इस प्रकार का नंबर डायल करने के लिए कहेंगे और ऐसा जैसे ही आप डायल करेंगे तो ये इसमें अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग, वो कॉल जो फॉरवर्ड होकर फ्रॉडस्टर्स के पास चली जाएगी। तो ऐसे कोई भी अननोन नंबर्स को, अननोन लिंक्स को या ऐसी चीज़ें जो कोई सलाह देता है आपको अनसॉलिसिटेड, बिना मांगे कोई सलाह देता है, तो ये फ्रॉड हो सकता है। इसके बाद मैं आरबीआई का एक मैसेज ज़रूर आपकी जानकारी के लिए पढ़ दूं। इसमें कहा गया कि बैंक से किसी प्रकार की रियायत प्राप्त करने में मदद करने का जो वादा करते हैं, ऐसे संदेशों से सावधान रहें, ये धोखाधड़ी हो सकते हैं। और साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, यदि आपके आसपास कहीं करप्शन है तो उसके लिए कंप्लेंट अवश्य लॉन्च कीजिए और आपकी जो आइडेंटिटी है उसको गोपनीय रखा जाता है। इसमें एक सीवीसी के द्वारा, चीफ विजिलेंस कमीशन के द्वारा दिया गया है www.cvc.gov.in। तो इस पर आप कोई भी करप्शन से रिलेटेड शिकायतें भी कर सकते हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको हराने के लिए आपकी जो साइबर लिटरेसी है ये काम आएगी। तो सावधान रहिए और देखते रहिए लॉ प्रेम प्रकाश। जय हिंद।